चैनल। तो आज है रामलीला का डे 4 यानी कि नवरात्रि का डे 4। तो आज के मेन सीन्स है दशरथ मरण और मल्लाह का। और गाइस मैं आपसे एक चीज़ के लिए बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि कल ही मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो गाइस जैसे हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2000। तो गाइस प्लीज़ आप जल्दी से मेरे को सपोर्ट करो, वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। कभी डूबे शाद अदेता तुम्ही पारे उतार दे। जगत पिता है जगत प्रभु मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी पधार रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान भव। मंत्री जी, रात को एक भयानक स्वप्न देखने के कारण आज मन कुछ उदासीन है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी प्रजा पर कोई संकट आने वाला है। पूज्य गुरुदेव तथा उपस्थित सभाजन, जिस वास्ते यह दरबार नियत किया गया है और आप लोगों को विशेष कर बुलाया गया है, मैं चाहता हूं कि अपनी मंशा का इजहार करूं और अपनी हार्दिक इच्छा को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। परंतु उससे पहले इस अवसर पर राज्यसभा में कला प्रदर्शन करवाना चाहता हूं। इसलिए मेरा आदेश है कि राजनर्तकी को दरबार में बुलाया जाए और कला का प्रदर्शन किया जाए। मंत्री जी, आप जाएं और राजनर्तकी को बुला कर लाएं। तो आज्ञा महाराज। राजनर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य कला के प्रदर्शन से संतुष्ट हुए। तुम इसी प्रकार अपना अभ्यास जारी रखो। मंत्री जी, राजनर्तकी को राजकोष से उचित उपहार दिलवा दिया जाए। तो आज्ञा महाराज। गुरुजन एवं मंत्रीगण, आप देख रहे हैं यह मेरी अंतिम अवस्था है। अपनी इच्छाओं को ना किसी ने पूरा किया है और ना करेगा। फिर भी मैं हर प्रकार से अपनी इच्छाओं से संतुष्ट हूं।
परंतु एक इच्छा शेष है, उसको भी पूर्ण करना चाहता हूं। यानी अब राज्य भी अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूं और मैं यह देखना चाहता हूं कि यह मेरे जीते जी सब काम संभाल ले। बाकी रही बात कि युवराज किसको बनाया जाए, यही सम्मति में तो रामचंद्र को ही युवराज बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वह चारों भाइयों में हर प्रकार से योग्य है और सब भाइयों में बड़ा भी है। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में शुभ है। वैसे तो राजकुमार सब एक दूसरे से बढ़कर है, परंतु ईश्वर ने रामचंद्र जी को सकल और सब गुण से साझे में डाला है। हम सर्वसम्मति से संबोधन करते हैं कि आज आपका विचार अति उत्तम है, आगे आपको अख्तियार है। देखो, हमारी आम यहां ना मिलाई जाए। अगर किसी को जरा भी विरोध हो तो वह तत्काल अपनी आवाज उठाए। हर एक पुरुष को अपनी सम्मति और विचार देने का पूर्ण अनुमति है। जहां आपने रामचंद्र के गुणों को देखा, वहां उसके अवगुणों की तरफ भी देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दिन को रात कहें और आप भी उसे रात कहें। सोच समझ कर ही उत्तर दीजिए। महाराज, हमने भली भली विचार कर लिया है, तभी आपको यह उत्तर दिया है। हमारी राय में रामचंद्र को युवराज बनाने में कोई शक नहीं, इसके सिवाय और किसी को हक भी नहीं। आप शीघ्र ही कोई दिन निश्चित कीजिए और अपने कर कमलों से रात तिलक की तैयारी कीजिए। आज्ञा हो तो मैं अभी रामचंद्र जी को बुलाए लाता हूं। हाँ हाँ, यही ठीक है। आप जाएं और रामचंद्र जी को बुला लाएं। तो आज्ञा महाराज। हेलो, बहुत अच्छा। अगर आप सबकी यही इच्छा है तो इस समय सारी सभा भरपूर है। अगर आपको यह स्वीकार है तो कल सुबह राज तिलक होगा। पिताजी, आपका सेवक आपके चरणों में हाजिर है। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। बेटा, राज्यसभा की सम्मति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, पर यह याद रहे कि यह एक अमानत है जो तुमको विश्वास पात्र जानकर दी जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसकी लाज रखोगे। आपका यह शुभ आदेश मुझे किसी भी प्रकार की ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं, और आपकी मौजूदगी में मुझे किसी भी बात का कोई गम नहीं।
ठीक है, दरबार बर्खास्त किया जाता है। कल 10 बजे का समय निश्चित किया जाता है। श्री जय सरोड़ा जी अमृतपाल जी का स्वागत करेंगे। श्री अजय डेजी जी रविंद्र कोहली जी का स्वागत करेंगे। श्री मनीष खुराना जी कुलदीप सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री विजय अरोड़ा जी रविंद्र सिंह हैरी जी का स्वागत करेंगे। मैं अपने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोहली जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। क्या कहते हो मंथरा, तू आज बड़ी देर से आई? क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं, आज तो रात्रि में एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव की मिट्टी निकल गई। जरा मैं भी तो सुनो, वे कौन सी बात बता गई? अच्छी क्या बात बताऊं, बस यह समझो कि हमारी और तुम्हारी शामत आई। मंत्रा, अरे कमबख्त, तेरी जल जाए जुबान, कहीं नशा वशा तो नहीं करके आई? मैंने तो नशा वशा नहीं किया, परंतु आपके जमीन से हरण जुड़े जाते हैं। मंथरा, आप तो किस किस्म की बातें कर रही है? मानो अपनी मौत को बुला रही है। जो बात है जल्द बता और मुझे ज्यादा परेशान मत कर। तो सुनो, आज महाराज ने आम दरबार किया है और अपनी मंशा का यूं इजहार किया है कि हम रामचंद्र को युवराज बनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी, सबने हाँ में हाँ मिला दी। सबने यही सलाह दी कि रामचंद्र ही सबसे लायक है और राज तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी की चट रोटी पट दाल, ले बेटा राज संभाल। कल 10 बजे सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। आप जाके महलों के कौवे उड़ाना या कौशल्या के पाँव दबाना। हाय, भारत जाने की तो किस्मत ही टूट गई। वह सारी उम्र राम की खिदमत करेगा। हाय, एक बेटा तो राज तुम्हारे और दूसरा बेटा मारा मारा फिरे। सच है, दुनिया की दो रंगी इसे ही कहते हैं।
यही बात थी। तूने तो यूं ही मेरे प्राण हर लिए, मैं तो डर ही गई थी। मंत्रा, तेरा सत्यानाश जाए। तुझे तो यूं देखा कि उछलती कूदती आती और मुझे बधाई देती और अपना मुंह मांगा इनाम पाती, परंतु जान चलाई अभी तक मेरी अकल ठिकाने ना आई। यदि रामचंद्र को मिलता है तो तेरे घर से क्या मिला? रामचंद्र बड़ा होनहार है और पढ़कर मेरा धर्मादार है। रानी जी, यूं तो आप चाहे जो कुछ कहें, क्योंकि आप जबरदस्त हैं, परंतु यदि सच पूछो तुम अपनी संभाल में लगी रहती हो। बेशक सच मेरा कहना बेसुध है, आपका भी क्या कसूर, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोली रानी, तुम हर एक दिन को अपने जैसा जानती हो। आज की शाम गुजर जाने दो, फिर देखना कैसे कैसे दिखते हैं। जब पेट में पासे मारोगी उस वक्त मेरा उपदेश याद करोगी, लेकिन फिर पछताए सोच क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सोच लो, विचार लो, मेरा तो कहना फर्ज था, तो कह दिया। यदि न्याय से देखा जाए तो मंत्रा का कहना बिल्कुल ठीक है। यदि रामचंद्र को राज मिल गया और भरत अयोध्या से निकल गया, ना जाने दर बदर की ठोकरें खाता हुआ हमारे कुल को कलंकित करेगा और सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। ये बात भी ठीक है कि सोचन जाया किसको भाया। भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे बता दिया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं राज भरत को ही दिलवाऊंगी। मंत्रा से ही पूछती हूँ, वो ही कुछ उपाय बताएगी, क्योंकि वो मेरी हमदाद है और पूरे जमाने साल है। मंत्रा, अरे लो, अरे फिर कोई उपाय बता, जब तो राज मिल जाए। रानी जी, मेरे होते हुए आपको फिक्र भी क्या है? ईश्वर ना करे अगर कोई भारी मामला भी आ पड़े तो मिनटों में दूंगी। जब मेरे सर पर आपका हाथ है तो सारी दुनिया मेरे साथ है। लो, अब उपाय बताती हूँ, जरा कान मेरी तरफ करना। बस इतना काम कर दो। वाह वाह, क्या खूब याद दिलवाया, एंड वक्त पर याद दिलवाया। देख मंत्रा, अब मैं अपना क्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हाथ पर सरसों जमाती हूँ
ओम ओम मोर तो चल गया, तूने मुझे पुराने का काम किया है, पर अब देख मैं तुझे रुलाती हूँ, मैं मिटा दूंगी तुझे। जो लिख मिटाते हैं नाम को, राज होगा भरत को, वनवास होगा राम को। आज पूरी हो जाएगी जिंदगी या आशी, या मैं लेकर उठूंगी या उठेगी लाठी। में अंधेरा ये पहले वक्त पहने और सिर के बाल बखेरे कौन है? ये आनंद भवन है या शोक भवन? ओहो, प्यारी तुम हो। इस शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण उतर गए क्यों तमाम जेवर, पड़े हुए क्यों बर्फ जमी पर, लिबास क्यों है अंग पर मैला, ये अंग क्यों है कभी जमी पर। आवाज में किसने वह जगाबाज कौन है? तू मुझसे कह तो सही। मेरी आंखें नहीं निहार सकती ऐसे बुरे हाल में, जीते जी खिंचवाऊं खाल, भूसा भरूं खाल में। ऐ वृक्ष से टूटी लता, बता मुझे जल्द बता, क्या किसी निर्दोष को मरवाना है तो मार दिया जाएगा, किसी अपराधी को माफ कराना है तो बख्श दिया जाएगा, किसी भिखारी को अमीर बनाना है या अमीर को भिखारी बनाना है? बोल बोल, स्वर्ग से उतरी अप्सरा बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राजा को क्या, दरिद्र दूर भूख का। उधड़वाऊं अभी कुत्तों से नाच उसका, तू कहे जिसका। करूं अपराध जो पूछूं क्या अपराध है उसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बंधी हैं हिचकियां तेरी, वही इंसाफ है सब जो कह दे दुआ तेरी। क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो गई? कह गई आखिर क्या हुआ? कुछ तो कहो, उन्हें कुछ तो बताओ। छोड़ दीजिए मुझे, इसी हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत और झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता। जो मुझे कुछ चाहिए ना आप दे सकोगे ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी कौन सी शय है इस जमाने में कि मैं इनकार कर बैठूं देने और दिलाने में? जुबान की सिखावत और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी अकड़ जाते हैं। जब देना है पड़ता, अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। जहां पड़ता है कटना, जन्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं और अपने थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, तू मुझे आजमाने के लिए ही कह दे तो सौगंध खाइए, जो मैं कुछ मांगूंगी वो ही दोगे। सौगंध, सौगंध पूर्वक मेरा तुमसे यह वचन है, यह वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का प्रबंध है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है।
मुझे अपने खानदान में या कहूं पूरे संसार में राम सबसे अधिक प्रिय है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो मांगोगी वही दूंगा। देखना सारे कुछ मुकर ना जाना। मुकर ना जाना? शोक शोक, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया? क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया जो मुकर ना जाना कहने की जरूरत हुई? अरे प्राण प्यारी, कोई मुझे इंद्र का राज भी दे तो भी मैं राम की सौगंध ना खाऊं और सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी जान पर और लानत है बिल्कुल की आन पर। आज मैं अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पर न्यौछावर करने को तैयार हूं। मांगो, जो मांगना चाहती हो मांगो। आपने मुझे 2 बार देने का प्रण किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। क्या मैंने लिए थे? नहीं, मेरे पास अमानत रखे हैं। तो आप मेरी अमानत मुझे लौटा दो। बड़े हर्ष से मांगो, क्या मांगती हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को साक्षी मानते हुए मैं कसम खाती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। तो कह दे, कह दे, कुछ सोच न कर, संकोच न कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनो, एक बार में भरत को राज हैं? ये क्या? और दूसरे बार में राम को 14 बरस का बनवास। क्या कहा? भरत को राज और राम को बनवास। हाय हाय, मैं लुट गया। तापस देव विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तो वो जाते रहे क्या रघुकुल का भवन और मांग मांग का पखंड सब जुबानी का। धिक्कार है तुझ पर और लानत है मुझ पर। ना छुरी को दिल में रहता, ना जिगर तैयार होता, ना मेरे जन पूरी होता, ना दलीलों पार होता। कैसी जलालत, कैसी कुंवारी, दिल किस बात पर रंजीता है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है? क्या भरत कहीं बड़ा हुआ आया है? अरे दुष्चरित्र, कुल का नाश करने वाली पापिन। अरे राम, सब कुछ सही मगर झूठ बोलने वाली तो नहीं, झूठी खेती बिगाड़ने वाली तो नहीं। बस बस, देखे तुम्हारे को बयान में रख, जो शोर मचा के बचती है। बिगाड़ बिगड़ को चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। अरे दुष्टा, तू मेरे सामने कर ही रहेगी। अब तू अपने दिल की हसरत निकाल ले, परंतु ईश्वर के लिए अपने इन दोनों वचनों पर फिर से नजर डाल ले। क्या तुम नहीं कह सकते कि ये मेरे बस की बात नहीं जो मुझसे कहलाते हो? अच्छा सुन, तो मेरी जीवन आधार के कहीं मुझे विश्वास है तुझे अपना
सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं। तू स्वभाव से ऐसी क्रूर नहीं। तूने जरूर मुझसे कोई हंसी की है। कह दे कि जिंदगी की है। क्या जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, मुझे सता कर कहेगी। कभी नहीं। या तो प्रातः काल राम तपस्वियों का वेश धारण करके वन को जाएंगे, या राजा दशरथ मेरी अर्थी उठाएंगे। अच्छा, तू भरत को गद्दी पर बिठा ले, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझती ऐसे हीले बहाने। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर आए संकट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पर डाल दे। ना रह सुनी हुई इन दो के दो सवालों पर। अरे जरा तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। जो सबूत मेरे बसोल्ला ने मेरे साथ किया है, वो भी मैं भी करूंगी। मेरे भरत को मेरी हार भेजा था, कभी राम को मन देखकर धर्म शास्त्रों में एक ही विवाह की आज्ञा है। मैंने 3 विवाह करके धर्म मर्यादा को तोड़ा है। अब मुझ पर कितना भी संकट आए तोड़ा है। क्या कोई रामचंद्र को बुला कर लाओ। दीवान कत्तर सहन हो, बंद चालू जस कर जा तू। कहूँगा राम से न जा, घर से निकल जा तू। राम बेटा राम, प्यारे राम। माता जी प्रणाम। है पिताजी का यह क्या हाल है? चेहरा दर्द है, बदन दर्द है, न बोलते हैं न आंखें खोलते हैं। माता जी क्या मुझसे खफा है? तुमसे खफा नहीं देता, तुम तो इन्हें प्राणों से भी प्यारे हो, इसलिए कठोर शब्द कहते हुए थोड़ा संकोच करते हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? मैं तो इनके जरा से इशारे पर अग्नि कुंड में कूद सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। तुमसे यही आशा थी बेटा। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वो तुम्हें कह देती है, परंतु इस पर भी तुम इस पर कोई इल्जाम ना लगाना और मेरे मुंह से निकली हुई बात ऐसे समझो जैसे पिता के मुंह से। आप यह क्या कह रहे हैं? आज्ञा में आपकी शंका करें वे हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से हुक्म नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर देने को कहा था। जो वरदान मुझे अच्छे लगे
मैंने आजमान लिए। उन्हें सुनकर राजा संकोचवश हो गए। इधर तुम जाते हो, इधर उनका वचन हरता है, इधर औलाद का दुख है, उधर यह स्कूल का मरता है, इधर खाई है, इधर कुआं, कोई बात का नहीं दिखता। करे हाँ या ना, चला जब तक नहीं मिलता। पिताजी, पिताजी, चरणों में चले जाओ, फट नहीं जाता, कुल्हाड़े पड़ रहे सर पर, और ये सर फट नहीं जाता। पिताजी, इस कदर अधीर ना होइए। यदि ममता कर्तव्य से अलग करना चाहती है तो उसे त्याग दीजिए। हरिश्चंद्र ने धर्म की खातिर इतना कष्ट खाया था। सजसुत दारा निज डूब सेवक को अपना धर्म बचाया था। धर्म की खातिर मोर ध्वज ने सुत पर आरा चढ़ाया था। चीरती संतान शस्त्र से निज नेत्र नहीं ना बहाया था। मत डोलो माया सागर में, वचनों का बेड़ा पार करो। मुझ जैसे लाखों बेटे धर्म हित बलिहार करो। अच्छा माता जी, प्रणाम। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। आज के हमारे चीफ गेस्ट बलजीत जी, जीत जी, मैं सेवा जी से अनुरोध करूंगा कि पंडित जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे। श्री सुनील शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, बलजीत यादव जी का स्वागत करेंगे। श्री अनिल गुलाटी जी जीत यादव जी का स्वागत करेंगे। श्री अशोक असीता जी अशोक अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। श्री अरुण गंभीर जी पंडित जी का स्वागत करेंगे। श्री मनीष खुराना जी पंडित जी का स्वागत करेंगे। श्री हरीश रहेजा जी पंडित जी का स्वागत करेंगे। विजय अरोड़ा जी पंडित जी का स्वागत करेंगे। यश अरोड़ा जी अशोक अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी का स्वागत, जोरदार तालियां। आप सभा की तरफ से स्मृति चिन्ह पंडित जी को दिया जाएगा।
प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ मिठाई वगैरह लाती हूँ। बस माताजी, अब खाने पीने से क्षमा करें और शीघ्र आज्ञा दें। ना बेटा, मैं ज्यादा देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा नाश्ता जरूर कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें रात में दोबारा रस्म हो जाए, इसीलिए वहाँ रहा हो जाना एक किस्म की बदशगुनी है। माताजी, आज राज तिलक का जो वचन निकलना था वो कब का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज मिल गया है। बेटा, ये क्या कहते हो? यह कैसे वचन मुंह से निकालते हो? फिजूल में मेरी जान को चिंता में डालते हो। माताजी, मैंने जो बात कही है वह बिल्कुल ठीक है। बेटा, आखिर ये मामला क्या है? मुझे जल्द बताओ। बैठ जा कुर्सी पे। राज के बदले माता मुझे को हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतज़िर ऐ माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतज़िर ऐ माता मैं तेरे हुक्म फकीरी का। घटती कोई शान सुन करके बातें पिता से ज्यादा हक है। बेशक है, इसमें क्या शक है, मैं मानता हूँ। दिल से या सच्चे दिल से? दिल से ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से। अच्छा, तो मेरा हुक्म मानो कि तुम भंजपुर ना जाओ, मगर कोई कारण भी तो बताओ। फिर भाई अगर मगर का सवाल। माताजी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, परंतु आपका उलट ख्याल है। वह किस तरह? वह इस तरह कि पिताजी, हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन ना करना उनकी बदनामी है, क्योंकि वह आपके पति और मेरे पिता हैं। इसीलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना दोनों के लिए महत्व। इसलिए मैं आपकी यह आज्ञा मानने से मजबूर हूं। जुदाई के बादल छट जाएंगे, 14 वर्ष यूं ही कट जाएंगे। माताजी, आप धैर्य से काम लीजिए। किसके आसरे? कोई आसरा भी तो हो। माताजी, जब वो दिन ना रहे तो ये भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जब्र सहेंगे। अच्छा माताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। परमात्मा जल्द आपके दर्शन कराएगा। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए।
मगर बेटी, तुम कहाँ जाती हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं प्रिय, तुमको तो वनवास नहीं हुआ। तो क्या पिताजी ने आपके आदि शरीर को वनवास किया है? रोक सकता है कोई? उसको यहाँ के पद से आप जा सकते हैं क्योंकि बंधु आदमी अंग पे। माता जी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। अरे राम, सुनते हो? चिंता का क्या सवाल है? तुम्हारी जुदाई के ख्याल में इसका बुरा हाल है। दिल ही दिल में घर आती है और तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। हाँ, इतने की राजकुमारी, रघुकुल तिलक की प्राण प्यारी जानकी को किस मुंह से दिखाऊंगी कि महलों के सुख को त्याग कर जंगलों में भटकते फिरे। माता जी, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम और तुम, हम यही रहेंगे और राम की याद में दिन बिताते रहेंगे। मेरी भी यही राय है कि तुम घर बार ना छोड़ो और ऐशो आराम से मुंह ना मोड़ो। सास ससुर की सेवा ही उत्तम धर्म है। माता जी जब मुझे याद करेंगी तो तुमको देखकर अपना दिल शाद करेंगी। उनका दिल बहलाना, कथा वार्ता सुनाना, दिन गुजरते देर नहीं लगती। सुबह हुई, शाम हुई, बस यूं ही उम्र तमाम हुई। फिर 14 वर्ष की बात ही क्या है? हाय अफसोस, वह मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके नाम से धर्म जिंदा है, मुझ जैसी चरम कमल की दादी से स्त्री नजर को उठाना चाहते हैं, पतिव्रत धर्म से गिराना चाहते हैं। प्रिय जाके वना दे विच की लैना, प्रिय जाके वना दे विच की लैना। सदा स्वामी मेरी बात मानो, भला तुम किस लिए वनों को जाती हो? आप किस लिए वन को जाते हैं? मुझे मेरे पिताजी का हुक्म है। तो मुझे मेरी माता जी का हुक्म है। क्या हुक्म है? कि जहाँ पति वहाँ तुम। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटी, इस समय तो मैं खुद परेशान हूँ। तुम्हें क्या बताऊं कि तेरा क्या धर्म है? हाय, यह पतिव्रत धर्म ही था जो मैंने जुबान तक ना हिलाई। तो मेरा धर्म भी मुझे मजबूर करता है कि मैं भी पति के साथ जाऊं। तो जाओ बेटी, मैं तुम्हें खुशी से आज्ञा देती हूँ। राम को तुम्हें और तुम्हें राम को सौंपती हूँ। मुझे घर घाट से तुमको चले, तेरे को रोकने से पहले आए उठो तो चले। माता जी, बहुत तूने जिक्र किया और अपने आप को बहुत शक किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया। और मेरी मजबूरी में माता जी को इस नजर आया तो मेरी जिंदगी का लाख भयानक फटकार। माता जी, जरा आंखें खोलो। आपका लक्ष्मण आपके कदमों में इंसान है। अगर आप नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण,
जरा होश में आओ। इस कायरपन के क्या मायने? नहीं बेटा, यूं ही चक्कर सा आ गया। अजब अद्भुत है। शतराम हर तरह से राज का होकार है, तब किसी दूसरे टाइप पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं टूटता, और किसी के कहने से रामवन को नहीं जा सकता। हाँ, किसी में हिम्मत है तो सामने आए, अपने दो हाथ दिखाए और हमारे दो हाथ देखे, ताकि राज करने का कुछ तो बताए। ऐसी बेईमानी और चालाकी कहाँ कितना चलने दूंगा, और जब तक दम में किसी की चाल नहीं करने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? खामखा अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं क्या ख्याल करते हो जो ऐसे शब्द मुंह से निकालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा फाश हो रहा है। उधर की हालत बच्चे बदतर हो रही है। इधर माता जी अपनी जान को खो रही है, सीता जी अलग खड़ी हो रही है। आपको ना जाने कौन सा काम कर रहा है, उल्टा मुझसे कह रहे हैं तो मेरा गुस्सा में फायदा है। अच्छा यूं है तो यूं ही सही, इस तरह सारे खानदान का मलिया पीट कर भारत जरूर राज करेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर रखेगा। अगर इसी का नाम धर्म है तो मैं भी एक मजा ना चखा लो तो हमारा सुमित्रा का एक बार नहीं लाख बार जरा गुस्से को दिल से निकालो और ठंडे दिल से गौर करो, इसमें भरत का क्या दोष है? वह बेचारा तो यहाँ से 200 दूर है, क्यों बार बार उसी को इल्जाम देते हो? माता के कई का तो यूं ही बहाना है, दरअसल ये हमारी आजमाइश का जमाना है। और रघुकुल की आन का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं। बहुत अच्छा, यदि रघुकुल की यही रस्म है तो हमारा नाम मेरे लिए भी रस्म है। ठीक है, आपके साथ नहीं छोड़ूंगा और किसी भी हालत में आपकी सेवा से अगर तुम भी साथ चलोगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण का कैसा सवाल? इस हालत में उसका जिंदा रहना दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले मरने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद के कारण पूरा खानदान बेचिराग हो उठेगा। रहना मेरे लिए भी कष्ट है। मैं किसी हालत में भी आपका साथ न छोड़ूंगा। यदि आप यहाँ छोड़ जाएंगे तो जिस्म तो यहाँ रहेगा, परंतु आत्मा आपके साथ जाएगी। शाबाश बेटा शाबाश, आज तुमने मेरे दोस्त की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, यद्यपि तेरा वियोग मेरे लिए कष्टदायक है, मगर इस अवस्था में मेरी भी आत्मा संतुष्ट है। जरूरत पड़े तो अपनी जान पर खेल जाना, मगर बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। उचित तो यही था कि तुम यही ठहर जाओ। खैर, अगर चलने का ही विचार है तो देर करनी फिजूल है। माताओं को नमस्कार करो
और जंगल का रास्ता लो। माता जी, यह वस्त्र आभूषण हमें दान कर दीजिए। माता जी, मैं भी भाई के साथ जा रहा हूँ। इसके दान को छूना ताकि तुम नहीं बदले। माता जी, मुझे भी दीजिए। बहन की गई, अब तुम मेरे पीछे चिराग जल गए। सीता और लक्ष्मण राम के साथ को चल गए। आज इस वेश से होगा हमें क्या खौफो हिरास। बरसों पहना है गुरुकुल में ये फकीराना लिबास। ये क्या कपट किया? जरा सी देर में सत्ताने पलट दिया। याद रख, तेरी सारी कपट विद्या उलट कर जाएगी। सारी अयोध्या तुझसे लूट जाएगी। निरंकारिणी, क्या तू समझती है भरत तेरा शरीक होगा? आज मिलने पर शरीक होगा? यह तेरी भूल है। जब सारी प्रजा राम के साथ बनता कर लेगी तो तू क्या दीवारों में बात करेगी? सीता, बनता है ये भले वस्त्र, बनवा नहीं जो लोग मन को जाते हैं। सौदाबाद के लिए चांदी का अभिष्ट किया जाएगा, लेकिन बड़े के होते हुए छोटे को राम हर के साथ दिया जाएगा। गुरु जी, ये भक्ति चादर बेशक मेरे बदन से दूर कर दीजिए, परंतु पति वचन से मुझे दूर कर दीजिए। अच्छा प्रिय, सबको प्रणाम करो और चलने की तैयारी करो। अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। दर्दों गम से मेरा दम घुटा जा रहा है। काल हम मेरे सिर पर सवार हो रहा है। ना मालूम किस समय यहाँ से कूच कर जाऊं। मैंने अपनी मूर्खता से ना सिर्फ अपना नाश किया, बल्कि तुम्हारे नाजुक दिलों को भी पास पास किया। सारी उम्र इस जालिम की मोहब्बत का दम भरता रहा। अब आखिरी सफर की तैयारी पर हूँ, इसलिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। प्राणनाथ, आप ये कैसे शब्दों से निकालते हैं और मुझको पापों के घड़े में डालते हैं। पिछले पापों का तो यह फल मिला, मुझे निर्भागन के पापों के कारण आप जैसे परमात्मा को
इस कदर कष्ट हुआ है, जो हुआ सो हुआ। अब आप अपनी तबीयत को संभालिए और अनुचित शब्द से ना निकालिए। माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ, किंतु क्या मौत का भी हकदार नहीं हूँ? क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है? हे प्रभु दया करो, अब मुझसे और कष्ट नहीं सहा जाता। अब मुझे इस धरती से जल्दी उठा लो। ओ बेरहम के कई, हम मेरे कूच की तैयारी है, परंतु याद रख, जिस तरह मेरा नामो निशान मिट रहा है, तेरा भी मिट जाएगा। हाय राम, सीता, लक्ष्मण, सुमन, कहाँ गए तुम? तो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए हो ना? बोलो। और जो भी आता है जान का प्यासा ही आता है। अरे कुछ तो बोलो। महाराज, बहुत कुछ समझाया, परंतु वह नहीं माने। अरे आगे भी कुछ कहोगे कि यूं ही चुप रहोगे? बोलो। महाराज, जब मैं आपकी आज्ञा अनुसार रथ लेकर उनकी सेवा में पहुंचा, पहले तो उन्होंने रथ में बैठने से साफ इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से रजामंद हुए। फिर उनको मैं लगातार समझाता रहा कि वापस लौट चलो, परंतु उनके मैं लाजवाब हो जाता। कहा, अयोध्या में पांव रखना तो दूर, अब अयोध्या की शक्ल देखना भी ना है। यह तो मुझे पहले ही मालूम था कि उनका वापस आना संभव नहीं है। अफसोस, मेरी किस्मत टूट गई। अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। अच्छा, और कुछ कहा हो तो वो भी बताओ। आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा और यह संदेश दिया है कि मेरी माता कैकेयी को हरगिज़ तकलीफ ना होने पाए। भाई भरत को जल्द बुलाकर अयोध्या का राज दे दिया जाए। दुलारी सीता का भी कुछ हाल सुनाओ। वह मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देख रही थी, परंतु मुंह से कुछ ना बोलती थी और बेहताशा रोती थी। और लक्ष्मण की तबीयत आपकी इस कार्रवाई का सख्त मलाल था। मारे गुस्से के आंखों का रंग लाल था। बेटा लक्ष्मण, गुनहगार हूं, परंतु बेटा अब तुम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैं आखिरी सफर की तैयारी कर रहा हूं।
महाराज, अब धोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। अब नाम का आना और इस कुल को संभालना आपके हाथ में है। आप अपनी तबीयत को संभालिए, वरना जो नतीजा निकलने वाला है वह सामने। गुरु जी, आपकी यह तसल्ली मुझे कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती। यह सब अपने कर्मों का फल है, किसी का क्या दोष। प्यारे राम, मुझे क्षमा करना। बेटा लक्ष्मण, मेरी तरफ से तबीयत साफ रखना। प्यारी कौशल्या, तुम धन्य हो जो इतना कष्ट उठाने पर भी मुझसे प्रसन्न हो। प्यारी सुमित्रा, सब विधा। प्यारे राम, राम राम राम। नगरवासी देवताओं, तुमको प्रणाम। क्षमा करना, क्योंकि मैं 14 वर्ष के लिए आपकी सेवा से अलग हो रहा हूं। लक्ष्मण, सेवक को बुलाकर पास जाने को कहो। जी, वह तो स्वयं जी हमारी तरफ आ रहे हैं। भगवान प्रणाम। आओ भाई, नाव वाले, तुम जरा आना इधर। हमको जाना है इधर से उधर। हमसे कह दो अपनी मजदूरी के दाम। होगा एहसान जो करोगे इतना काम। मत करो बदनाम हमको इस तरह, दाम ले मजदूरी के हम इस तरह। तुमको हम पहचानते हैं खूब राम, किस तरह से करे फिर हम ऐसा काम। जब दिया पांव शिला पर टुकड़े डाल, तो उड़ गई आकाश को वह तत्काल। भाई, ऐसी बातें ना करो। जल्दी हमें उस पार उतारने की कोई कोशिश करो। मैं तो पार उतार देता, परंतु राम का नाम सुनकर डर गया हूं। इन्हीं पांव की ठोकर से पत्थर की शिला आकाश को उड़ गई। फिर मेरी इस काठ की नैया का क्या हाल होगा। ना छलने को कहो हमको, दुहाई राम भैया की। अहिल्या जैसी ना हो जाए दशा मेरी इस नैया की। हमारा पेट भरने का यही तो एक सहारा है। मैं डरता हूं तरन तारन, चरण भाई तुम्हारा है। इसलिए भगवान मेरी अर्ज सुनो। अच्छा भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा। परंतु आप चरण धोकर नैया पर चढ़ना। अरे धन्यवाद धन्यवाद।
प्रणाम। लावा पानी लावा, जल लावा, गंगा जल। चरनावत लीजिएगा। दइयो काका दइयो, हमको भी दे दो। लो लो लो, आप भी लो, तुम भी लो भैया, हमको भी दे दो। भाई हमारे पास लोक द्रव्य तो कुछ नहीं। हाँ, ये कंगन है, इसके बदले ले लीजिए। माता नहीं, माता शांति, आप ऐसा ध्यान ना करें। कंगन दिखाकर गरीबों का अपमान ना करें। इसमें अपमान की क्या बात है? सुनिए महाराज, पेशा है एक हम दोनों का, नहीं कुछ मेरी जात बड़ी। मैं हूं ओछी पूंजी वाला, आपकी है दुकान बड़ी। वह किस तरह? वह इस तरह भगवान, खेवट हो तुम भी हम भी, फिर कंगन काहे दिखावत हो। यह आपस का व्यापार नहीं, बिन कारण क्यों शर्मावत हो। घुटने घुटने जल से करते नदिया तक नाव मंगावत हो। तुम तो बिना बात करनी हम सागर पार उतारत हो। नारायण नारायण। निषाद राज, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। नहीं प्रभु नहीं, मैं इस लायक नहीं, छाती से कैसे लगूं। नहीं चंदन नहीं फूल, मैं तो नीच निषाद हूँ, मार्ग जैसे फूल। शूद्र का देह क्यों कर ऊंची जाति से लगे, पांव का हौसला कहाँ कि वो छाती से लगे। हमने जाना शूद्र है, दुनिया में पांव की मिसाल। पांव कट जाए तो फिर 2 कदम चलना मुहाल। पांव भी अपने हैं, छूने में इन्हें क्या लाज है। अंग जिसका हीन हो जाता वह मोहताज है। निषाद राज, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। आओ। महाराज, हम नाम में मिला दिए। भाई, ये कंगन ले लो ना। माता जी, आप हमको पार उतार दे। बड़े आश्चर्य की बात है, आपका तो ध्यान धरने से ही लाखों पार उतरे, ध्रुव उतरे, शूद्र उतरे, ध्रुव और प्रहलाद उतरे। आपका नाम लेकर ही हजारों जैसे पार उतरे। नहीं भाई, ये ले लो। यदि तुम नहीं लेते तो इन्हें दे दो। ले लो कहा, ले लो, ले लो। नहीं नहीं नहीं,
नहीं माता जी, इन्हें कोई नहीं लेगा। निषाद राज, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो सुनिए प्रभु, हम कंगन में कब टलते हैं? बचनों से क्यों ललचावत हो? दिखाकर एक डली गुड़ की इस बालक को बहकावत हो। दुनिया भर के भगवानों में सबसे धनवान कहावत हो, फिर भी अपने मजदूरों को रुपया पाई चुकावत हो। तो तुम क्या लेना चाहते हो? बतलाओ महाराज। हाँ हाँ, निसंकोच बताइए। तो सुनिए महाराज, तुम भीखे वट भव सागर के, फिर क्या लेना और क्या देना, हम तुमको पार लगा देंगे, तुम हमको पार लगा देना। नारायण नारायण, श्रद्धा बना रही है क्या से क्या मुझे, लोग जीव से बुलाते हैं परमात्मा मुझे। मित्रों, जब मैं इस नदिया को स्वयं पार नहीं कर सकता, तो तुम्हें किस तरह पार लगा सकता हूँ? प्रभु, मैं खूब जानता हूँ, आपके इस बहरूपीय रूप को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। खैर, इस तकरार को छोड़िए, आप नाव में विराजिए। चलिए प्रभु। भैया हो, ओ 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 भैया हो, माझी सबल सबल कर भैया हो, ओ भैया हो, ओ भैया हो, जरा सैया संभल कर चलना, जरा संभल संभल कर चलना हो, माझी सबल सबल कर भैया हो, ओ भैया हो, ओ भैया हो, ओ भैया हो, ओ भैया हो। बीच पवन मोरी गाँव पुरानी, ओ माझी रे नदिया किनारे चलना माझी, नदिया किनारे चलना, ओ नदिया किनारे चलना माझी, नदिया किनारे